मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। इस वीडियो में आज हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स निकालने सीखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लिए हैं सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट 2 - 3 5 1 है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि माइनस निकालना पड़ेगा। तो माइनस निकालिए M11। तो M11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपको छोड़ देने हैं। तो आएगा ये 1। M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए तो ये 5 हो जाएगा। M21 का मतलब होगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आप छोड़िए तो -3। और M22 तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़िए तो ये 2 हो जाएगा। ये आपके माइनस हो गए। और इसी माइनस को अगर हम साइन के साथ लिख दें प्लस माइनस माइनस प्लस तो ये कोफैक्टर ऑफ ये बन जाएगा। तो इसको साइन के साथ लिखिए तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस लिखने से एलिमेंट हो जाएंगे 1 - 5 और ये 3 2, चूँकि यहाँ पे -3 है तो +3 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 5 है तो ये -5 हो जाएगा। तो आपका ये कोफैक्टर ये आ गया। अब एडजॉइंट ए लिखना है तो एडजॉइंट ए इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स एडजॉइंट ए होता है। तो कोफैक्टर ए का जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट करके लिख दीजिए तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। अब ये आएगा 1 - 5 3 2। अगर ए इन्वर्स लिखना है आपको तो एक फार्मूला होता है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो इसमें आपको मॉड ऑफ ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 × 1 = 2 और 5 3 × -15 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 + 15 ये 17 हो गया। अब ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू 17 आई है तो 1/17 और एडजॉइंट ए की वैल्यू आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू है 1 3 - 5 2। तो इस तरीके से आपने सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लिए। सपोज करिए कि आपका मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का है तो आप कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए भी आप वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो आपने सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स में किया है। इसके लिए मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 1 3 1 -1 1 0 2 -2 और 3। तो सबसे पहले इसको आप मॉड ऑफ ए निकालिए। तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने के बाद इसको अकॉर्डिंग टू R1 यानी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका 1 3 × 3 -0। फिर ये माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम छोड़िए 3 3 × 9 ये 1 2 × -2 तो +2 हो गया। फिर इसको पॉजिटिव लेना है 2 तो इसका रो कॉलम छोड़ दिए तो 3 0 0 ये -1 तो 0 -1 हो जाएगा। ये 3 ये 9 + 2 11 माइनस ये हो जाएगा 2 1 जा ये -2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ये 12 हो जाएगा क्योंकि 14 - 2 = 12। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम ए इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और जिस मैट्रिक्स का मॉड ऑफ ए 0 आ जाता है उसका हम ए इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, मतलब मॉड ऑफ ए से हम डिवाइड करते हैं और किसी वैल्यू को अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो अनडिटर्मिनेंट हो जाता है, यानी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसको ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद हम करेंगे क्या कि सारे मैट्रिक्स का माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को लिखते हैं और इसके माइनस फाइंड आउट करते हैं। तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है तो 1 3 × 3 -0 और M21 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम छोड़ना है 3 3 × 9 और 1 2 × -2 तो 9 + 2 11 1 3 M13 का मतलब होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़िए 3 0 0 -1 तो 0 - 1 दैट इज -1। और इसी तरीके से M21 निकालना है तो
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपको छोड़ देना है। तो ये हो जाएगा -3 -0 दैट इज -3। m22 तो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है। 1 3 जा 3 -2 तो ये -1 आ जाएगा। m23 तो m सेकंड रो का थर्ड कॉलम आपको छोड़ देना है। तो 1 0 0 ये -1 +1 तो ये 1 आ जाएगा। m31 निकालना है आपको। तो ये थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। तो ये -1 -2 2 मल्टीप्लाई करके फिर -2 तो ये 0 आ जाएगा। m32 थर्ड रो का सेकंड कॉलम आपको छोड़ देना है। तो ये थर्ड रो है, ये सेकंड कॉलम। तो 1 2 जा 2 -2 और ये -6 तो -2 -6 -8 हो जाएगा। m33 तो आपको थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है। 1 1 जा 1 ये -3 आएगा तो +3 तो 1 + 3 4 हो जाएगा। ये आपके हो गए माइनर्स। अब इन्हीं माइनर्स को आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के आर्डर में लिख दीजिए तो आपको कोफैक्टर हो जाएंगे। और वो कोफैक्टर ऑफ ए के एलिमेंट हो जाएंगे 3 -11 -1 3 1 -1 0 8 4। तो आपका ये बन गया कोफैक्टर ऑफ ए। अब हमें एडजॉइंट लिखना है। तो ये जो कोफैक्टर ऑफ ए है इसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, मतलब डैश यानी 3 3 0 -11 1 8 1 -1 4 का ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स डैश लिखना है। तो ये जो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो है ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के फॉर्म में हो करके बन जाएंगे। 3 -11 1 3 1 -1 0 8 4। और इसके बाद ए इनवर्स आपको निकालना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए है। तो आपने मॉड ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, उसको लिख दीजिए 1/12 और बाकी एडजॉइंट ए की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको लिख दीजिए। तो हो जाएगा 3 3 0 -11 1 8 और 1 -1 4। तो ये आपका ए इनवर्स निकल गया थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का। तो इस तरीके से आप एडजॉइंट और इनवर्स निकालना सीख गए। एक्सरसाइज में ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, उनको आप करने की कोशिश करिएगा। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।